तो आज फ़र्क एपिसोड का लास्ट एपिसोड है। क्या कुछ होगा इसके अंदर। काफ़ी दिनों से चल रहा था इरसा का और दानियाल का अफेयर, और कमाल साहब काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से। अब रिवाइल होगा आखिरी एपिसोड के अंदर, और यहाँ पे जो है दानियाल ने दोनों के दिल में काफ़ी जगह बना के रखी हुई है, एजल के और इरसा के। अब इन दोनों में काफ़ी इख्तलाफात आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एजल या फिर कमाल साहब को पता चल जाएगा कि इरसा जो है दानियाल को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। और जब इस बात का पता चलेगा तो वहाँ पे फिर इरसा की ऐसी हालत हो जाएगी, और कमाल साहब का क्या गुस्सा होगा जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी फिर इरसा। यहाँ फिर दानियाल इरसा को बता देंगे सब कुछ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तो किसी मकसद के लिए आया था जो मुझे भेजा गया था किसी ने। और जब वो बताएंगे इरसा को कि वो शख्स कौन था, वो जमशेद था जिसने इनको भेजा था झूठा प्यार दिखाने के लिए। जमशेद यही चाहता था कि इरसा के दिल में मोहब्बत पैदा कर दो, और जब उसको धोखा मिले तो उसके साथ कैसा हो, क्योंकि जमशेद के साथ भी इन्होंने कुछ ऐसे ही किया था जिसकी वजह से जमशेद पाकिस्तान छोड़ के चल गया था। और जब ये बात सुनेगी इरसा तो काफ़ी अपसेट हो जाएगी और दानियाल के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा करेगी। लेकिन उसके हाथ से हर चीज़ निकल चुकी है, क्योंकि कमाल साहब को भी पता चल चुका है दानियाल के बारे में, और फिर जमशेद के बारे में जब पता चलेगा तो फिर वो जमशेद क्या पाकिस्तान वापसी आएंगे, लाजमी सी बात है। आखिरी एपिसोड चलेगा तो उसमें जमशेद आएगा यहाँ पे, और सारे मसले जो होंगे उसके सामने ही होंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है कमाल लाजमी पूछेगा जमशेद से कि मैंने तुमको मना किया था कि तुम इससे दूर रखना। तो फिर यहाँ पे जमशेद बोलेंगे कि जो आपने मेरे साथ किया था, गली मोहल्ले के अंदर मुझको बदनाम किया था, तो मैं भी आपको बदनाम करूँगा। इसी वजह से मैंने दानियाल को भेजा था इरसा के नज़दीक आने के लिए। और इरसा खुद इतने प्यार में पागल हो चुकी थी दानियाल के कि यहाँ से साफ जाहिर होता है कि उसको सिर्फ मोहब्बत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए था। और यही मैं दिखाना चाहता था जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब ये सारा डिपेंड आपके ऊपर है कि आप इसको रखते हैं या नहीं रखते, क्योंकि मैंने आपके सामने हर चीज़ वाज़ेह रख दी है, क्योंकि सिर्फ इसको प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ पे इरसा किसको प्रेफर करेगी सबसे ज़्यादा, कमाल साहब को या फिर जमशेद को या फिर दानियाल को? क्योंकि दानियाल को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है इरसा को, और वो कभी नहीं चाहेंगी कि वो इनसे अब शादी करे। यहाँ पे अब दानियाल के लिए एजल के साथ रिश्ता हो सकता है क्या? जहाँ दानियाल और एजल का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि अब इरसा तो इनसे शादी नहीं करेंगी। जब जमशेद इनको हर चीज़ बता देंगे, सारी कहानियाँ पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कमाल के साथ रहना है या फिर जमशेद के साथ रहना है, क्योंकि जमशेद ने भी इनको काफ़ी धोखा दिया है, क्योंकि दानियाल को इन्होंने ही भेजा था, इसी वजह से वो इनसे भी प्यार नहीं करेंगी। तो सिर्फ अब यहाँ पे कमाल साहब बचते हैं। अब इरसा के सामने सिर्फ कमाल साहब खड़े हैं। अब क्या इरसा इनको एक्सेप्ट करेंगी? लाजमी सी बात है इरसा कमाल साहब के साथ ही रहेंगी, क्योंकि कमाल साहब इनको पहले से मोहब्बत करते थे, इरसा भी करने लगी थी। लेकिन जब से फरियाल की एंट्री हुई थी तो वो काफ़ी डगमगा गई थी, क्योंकि सारा ध्यान जो कमाल साहब का था वो फरियाल के पास था, तो इसी वजह से काफ़ी घबरा रही थी। लेकिन अब सारे मामले जब क्लियर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखना यह है कि जमशेद से वो प्यार अभी भी करती है या नहीं करती। अगर ड्रामे के अंदर ट्विस्ट आया तो फिर यहाँ पे कमाल साहब काफ़ी बड़ा कदम उठा सकते हैं। जी हाँ, कमाल साहब क्योंकि दानियाल से तो शादी नहीं करवाएंगे इरसा की, वो फिर क्या जमशेद से शादी करवाएंगे, क्योंकि उनको ये एहसास है कि वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि जमशेद काफ़ी यंग है और उनको पसंद भी करता है। यहाँ इरसा को कमाल साहब की बात माननी पड़ जाएगी। अब यहाँ पे सोचने पे मजबूर होंगी कि इरसा क्या करे। अब वो जमशेद से शादी कर लेती है तो उनकी पुरानी मोहब्बत इनको मिल जाएगी, और यहाँ पे सारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे। अब बचेंगी सिर्फ एजल, और एजल की शादी जो है वो होगी फिर दानियाल से। और इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगी क्या इरसा? तो आखिरी एपिसोड के अंदर ये दो पार्ट हो सकते हैंगे, या तो इरसा जो है कमाल साहब से शादी करेगी, या फिर कमाल साहब जो है वो शादी करवाएंगे जमशेद की और इरसा की। और ऐसी और भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। तो ये सारा अहवाल था फ़र्क ड्रामे का। तो प्लीज़ मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।